साइटेशंस जो लोकल बिजनेस के साइटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे वो हमारे गूगल मैप को या लोकल बिजनेस को रैंक करने में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना बड़ा रोल क्रिएट करते हैं, जिसे हम NAP नैप साइटेशंस भी कहते हैं। उससे कैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कैसे हमारा बिजनेस रैंक करेगा या कैसे हमारा GMB जिसे हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस वो रैंक करेगा और ये कितना मेजर रोल आपके बिजनेस में अदा करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एक बिजनेस के अंदर। तो इस वीडियो में हम डिटेल में साइटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कुछ लाइव एग्जांपल के तौर पे, कुछ बैकलिंक के तौर पे कि साइटेशन दिखता कैसा है, क्या होता है स्ट्रक्चर साइटेशंस, क्या होता है अनस्ट्रक्चर साइटेशन। दो टाइप के जो साइटेशन होते हैं उन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में हम वही देखने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है। फटाफट से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले साइटेशन, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और चलते मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। साइटेशंस होते क्या हैं? साइटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और आपके सामने होते हैं, बस आपको उनको देखना और समझना है कि साइटेशंस होते क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मैप पर जाना है, मतलब लोकल बिजनेस पे, आपके गूगल माई बिजनेस पे। तो जैसे कि मैं अपने गूगल माई बिजनेस पर आ चुका हूं और यहां पे देखो हर मैप का अपना कोई एड्रेस होता है। जैसे कि हमारा एड्रेस है, उसका एक नंबर होता है, उसका एक नाम होता है प्रॉपर। तो जो नेम, एड्रेस, फोन नंबर होता है जो NAP कहलाता है, नैप। और नैप साइटेशंस होते हैं, मतलब आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर तीनों को मिला के नैप बनता है और इसे ही हम साइटेशंस कहते हैं। अब पर इसको डिटेल में कैसे समझेंगे? अब देखो, जब भी आपको किसी को रैंक करवाना होता है तो हम बनाते हैं बैकलिंक्स, जिससे हम कहते हैं ऑफ पेज, और हम अदर वेबसाइट्स पर जाके अपने जो हमारा वेबसाइट है, जो हमारा गूगल माई बिजनेस है, उसके बारे में प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बातें लिखते हैं और उसके अंदर लिंक्स लगाते हैं और साथ ही साथ अपने साइटेशंस भी देते हैं। जैसे कि एक ये साइट है वर्डप्रेस, ठीक है। अब वर्डप्रेस के अंदर हमने क्या किया है, कंटेंट लिखा है, इमेज लगाई है, जो भी किया है, ठीक है। और एंड में साइटेशंस है। साइटेशंस क्या क्या है? देखो, सबसे पहले नाम आएगा आपके बिजनेस का, फिर एड्रेस आएगा, फिर कॉन्टेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मेट में है पूरा, NAP के नैप के पूरे फॉर्मेट में, नाम, पता और कॉन्टेक्ट। तो इससे ही हम साइटेशंस कहते हैं, जो आपके बिजनेस से टोटली सेम होता है। जो आपके बिजनेस का एड्रेस है वही उधर डलेगा, जो आपके बिजनेस का फोन नंबर है वही वहां पे जाएगा, और जो आपके बिजनेस का भी बाकी चीजें हैं नाम है, वो सब कुछ सेम टू सेम वही जाएगा, पर वो एक फॉर्मेट में जाते हैं। दो टाइप के साइटेशंस होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर साइटेशन होते हैं और एक अनस्ट्रक्चर साइटेशंस होते हैं। अब स्ट्रक्चर साइटेशन क्या होते हैं वो देख लेते हैं, जो NAP के फॉर्मेट में होते हैं, नेम, एड्रेस और फोन नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। जो ये होते हैं, सबसे पहले नाम, फिर एड्रेस और फिर आ गया आपका फोन नंबर, ठीक है। ये होते स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल सिस्टम से। और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये दूसरी साइड है जिस पे हमने प्रमोट किया। अब इसमें एक चीज मिस है, देखो, सबसे पहले नाम आएगा, फिर एड्रेस भी आ गया, बट फिर अब फोन नंबर ना आते हुए डायरेक्ट मैप की लिंक आ गई है। तो ये है अनस्ट्रक्चर साइटेशन। पर जो ज्यादा वैल्यूएबल होता है वो होता है स्ट्रक्चर साइटेशन। मतलब अगर हम एज कंपेयर करें अनस्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर साइटेशन जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? देखो, जब आप अलग अलग साइट्स पे अपने आप को प्रमोट करते हो, अपनी डिटेल्स लिखते हो, अपना फोन नंबर, एड्रेस, नाम वगैरह प्रमोट करते हो और अलग अलग जैसे लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस पे लिखा है, इसमें मीडियम पे लिखा है, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम ऐसी चीजें लिखते हैं। तो वो होता क्या, वो कैसे, उससे हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? अब समझो, जब गूगल अलग अलग वेबसाइट्स पर आता है, अलग अलग उसके जो क्रॉलर्स हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाके ये देखते हैं कि आपका बिजनेस वर्डप्रेस पे भी प्रेजेंट है, आपका बिजनेस मीडियम पे भी प्रेजेंट है, और बाकी जिस पे भी हमने बनाया उन सब जगह प्रेजेंट है, और वहां पे वो सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम फोन नंबर जब वो पढ़ता है तो उससे वो कनेक्ट कर पाता है कि आपका बिजनेस जो एक्चुअल में है और जो यहाँ पे डिटेल डाली है वो सेम है, और जो आपका बिजनेस है वो एक जेन्युइन बिजनेस है और उसकी बातें हर जगह चल रही है। चाहे वर्डप्रेस पे आ जाओ, वहां पे भी सेम बातें हैं, वहां पे भी सेम नंबर, सेम एड्रेस है,
मीडियम पे आ जाओ, वहां पे भी सेम चीजें। तो उसको उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको कैच करने में और उसको रिकग्नाइज करने में कि यार ये बिजनेस सही है, इसकी सारी डिटेल सेम है और हर प्लेटफॉर्म पे इसकी बातें हो रही है, तो उसको रैंक करवाने में जल्दी होती है, इजी रहता है, रेदर देन अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो। और अगर आप इसको अनस्ट्रक्चर तरीके से भी करोगे तो भी रैंकिंग स्लो आएगी, क्योंकि वहां पे पूरा फॉर्मेट है और यहाँ पे आपको नैप के फॉर्मेट से ही चलना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एनएपी के फॉर्मेट से रिजल्ट जल्दी आता है, रेदर देन नाम पहले आ गया फिर मैप आ गया, कॉन्टैक्ट का सबसे नीचे आ गया, ऐसा मत करो। बना रहे हो तो उसको फॉर्मेट से बनाओ। होता क्या, जब अलग अलग वेबसाइट पे क्रॉलर जाते हैं, सेम बिजनेस की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं, एक ट्रस्ट जनरेट होता है गूगल को भी और बाकी वेबसाइट को जब पढ़ता है कि हाँ यार ये अलग अलग बातें हो रही है तो मतलब एक्चुअल में बिजनेस सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप हो और आपके 4 दोस्त हैं, अब वो मुझसे आपकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, वो भी आपका दोस्त आपकी तारीफ कर रहा है, ये भी आपकी तारीफ कर रहा है, तो मेरे मन में आपकी जो एक इमेज बनेगी वो एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। मैं सोचूंगा नहीं यार सब इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो एक्चुअल में बंदा अच्छा होगा। लाइक वही हम कर रहे हैं कि हमारे किसी और की वेबसाइट पर आकर कंटेंट लिख रहे हैं, फिर हम अपने साइटेशन दे रहे हैं जो जेन्युइन है, जो वहां से सिमिलर हो रहे हैं, तो उसको एक ट्रस्ट जनरेट हो रहा है, उसको रैंक कराने में हेल्प हो रही है। रेदर देन अगर हम यहाँ पे कुछ गलत बातें लिख रहे होते और गलत कुछ कर रहे होते तो गूगल की नजर में इमेज नेगेटिव जाती। समझ रहे हो, वो अनस्ट्रक्चर वाली बात हो गई। तो हमें पूरा फॉर्मेट को तरीके से करना है। आपका जो नाम, आपका जो एड्रेस, आपका जो फोन है, जो आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी को जनरेट करता है, जो आइडेंटिटी दिखाता है कि ये बिजनेस एड्रेस यहाँ पे लोकेट है, ये इसका फोन नंबर है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका नाम है, ये आपके साइटेशंस होते हैं। लाइक जैसे कि आपका ये नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये आपके साइटेशंस हैं जिसे हम नैप साइटेशंस कहते हैं। तो जब भी आप किसी और वेबसाइट पे प्रमोट करते हो, चाहे सुलेखा पे करो, चाहे जस्ट डायल पे करो, सेम चीजें जाएंगी, नैप के फॉर्मेट में जाएंगी, जो आपके बिजनेस की एड्रेस, फोन नंबर और आपकी एक आइडेंटिटी दिखाते कि कहाँ लोकेट है वगैरह वगैरह। तो वो होते हैं साइटेशंस। अगर आपको ये वीडियो से साइटेशंस के बारे में कुछ भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी भी नहीं समझ आए तो डिटेल में मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। बट अगर आ गया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फॉलो माय पेज, वो भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।